सबसे पहले बुलेटिन में बड़ी खबर आपको बता दें। रोहतक से बड़ी खबर, भूपेंद्र हुड्डा रोहतक में पहुंचे। सरकार पर कई मुद्दों को लेकर जमकर वार किया गया। नई आबकारी नीति को लेकर भी साधा निशाना। तो नई आबकारी नीति को लेकर भूपेंद्र हुड्डा सरकार पर जमकर बरसे। सरकार पर युवाओं को नशे में डुबोने के आरोप लगाए गए हैं भूपेंद्र हुड्डा की ओर से। सरकार की गलत नीतियों के चलते हरियाणा में नशा लगातार बढ़ रहा है। ना खेल के स्टेडियम है, ना ही रोजगार दिया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन लगातार बढ़ रहा है और सरकार की जो नीतियां हैं वो नशे को बढ़ावा देने वाली नीतियां हैं। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। हर्षवर्धन, नई आबकारी नीति को लेकर हुड्डा ने सरकार को घेरा, क्या कुछ कहा गया? देखिए ज्योति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो है आज रोहतक में पहुंचे थे और अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आबकारी जो नई नीति है जिसमें सरकार जो है फायदा दिखा रही है, लेकिन वो किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं है, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला होगा, क्योंकि सरकार को यही नहीं पता कि कितना शराब बन रही है और कितने ट्रक रोजाना निकल रही है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से नशे की बात की जाए तो उसके अंदर प्रदेश के जो युवा है वो नशे के आदी हो चुके हैं और प्रदेश सरकार जो है इस पर अंकुश लगाने में बिल्कुल नाकामयाब साबित हो रही है। जी ज्योति, तो नशे को लेकर निशाना साधा है कि एक तरफ तो देखिए ना स्टेडियम दिए जा रहे हैं कि युवा खेलों के प्रति प्रेरित हों और ना ही रोजगार दिया जा रहा है कि युवा कामयाब हों। सरकार केवल और केवल नशे को बढ़ावा दे रही है। हर्षवर्धन, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ तौर पे कहना है कि जो है युवाओं को रोजगार देना चाहिए, ना कि नशे की ओर धकेलना चाहिए। नशे के ऊपर जो है काबू करने में सरकार पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में विफल है। पड़ोसी राज्यों से जो है नशे की खेप जो है पहुंचती है पूरे प्रदेश में और जो युवा है वो लगातार इसका शिकार होते जा रहे हैं। दूसरी ओर मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो कर्नाटक का जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर मिनी मुद्दों की वजह से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और हालांकि उन्होंने ये भी साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि आने वाला समय जो है वो केवल कांग्रेस का ही होगा। तो कर्नाटक चुनाव का असर हरियाणा में होगा, ये भी कहा गया है। नई आबकारी नीति को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा के। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन, ये पूरी जानकारी आप दे रहे थे। तो हरियाणा सरकार की नई आबकारी नीति जिस पर अभी पिछले दिनों कैबिनेट ने मोहर लगा दी है, ये जून 2023 से प्रभावी होने वाली है। अब भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि सरकार नशे को बढ़ावा दे रही है। सरकार ना तो खिलाड़ी बने युवा इस पर ध्यान दे रही, ना ही स्टेडियम है, ना मूलभूत सुविधाएं हैं खेल से जुड़ी और ना ही रोजगार दिया जा रहा है। केवल नशे को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। प्रवीण अत्रे जी, भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि सरकार नशे को बढ़ावा दे रही है। नई आबकारी नीति को लेकर हुड्डा का निशाना। मैं कई बार तो हुड्डा साहब के जो बयान है उनको सुन के ऐसा लगता है कि हुड्डा साहब शायद बौखला जाते हैं, क्योंकि मुझे अभी ये समझ नहीं आ रहा कि नई आबकारी नीति के बारे में जो हुड्डा साहब ने कहा, उनसे सवाल ये पूछना चाहिए था कि जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, क्या उस वक्त 8 साल आप आबकारी नीति जारी नहीं करते? क्या उस वक्त किसी तरह से कानूनी तरीके से, विशेष तौर पे जिसका जिक्र यहाँ पे शायद हुड्डा साहब कर रहे हैं, शराब, वो नहीं बिका करती थी? प्रदेश की इस सरकार ने अपनी नीतियों की वजह से प्रदेश के रेवेन्यू को बढ़ाया, विशेष तौर पे एक्साइज एंड टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं। लेकिन हुड्डा साहब आलोचना करने के लिए कुछ भी कह देते हैं, या तो वो पहले अपना होमवर्क नहीं करते या उनका केवल एक ही मकसद है कि मुझे सरकार की आलोचना करनी है, भले मुझे कुछ भी कहना पड़े। तो आप ये मान रहे हैं केवल आलोचना करने के लिए आलोचना की जा रही है? अच्छा, स्वाभाविक है ज्योति। देखिए आबकारी नीति इस प्रदेश के अंदर भले हुड्डा साहब की सरकार रही हो, भले ही चौटाला साहब की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर साल एक आबकारी नीति जारी करती है। उस नीति के अंदर किस तरह से सरकार के नियंत्रण के अंदर जो शराब की दुकानें होती हैं वो सरकार के नियंत्रण में किस तरह से उन पे काम हो, आबकारी नीति के अंदर मोटे तौर पे यही उल्लेख होता है। लेकिन अगर हुड्डा साहब इस बात की भी आलोचना करें और इस तरह का तर्क दें तो लगता है कि वो केवल आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं, तो क्रियात्मक आलोचना नहीं करते। चलिए कांग्रेस से उत्तर लेंगे। मनीष खटाना, हरियाणा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मनीष खटाना जी, क्यों लग रहा है भूपेंद्र हुड्डा को कि सरकार नई आबकारी नीति के माध्यम से युवाओं को नशे की गर्त में धकेल रही है? क्या आधार के इन आरोपों का? ज्योति जी, सरकार कभी भी अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस बात पर जोर नहीं देती कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जाए, अच्छा, कहीं शिक्षा विभाग की डेवलपमेंट की जाए, कहीं स्वास्थ्य विभाग की डेवलपमेंट की जाए। सरकार को रेवेन्यू का माध्यम
सिर्फ और सिर्फ आबकारी नीति और शराब पिलाने से ही क्यों शुरू होता है? इनका जो आंकड़ा है कि हम 9200 करोड़ का आंकड़ा पूरा करेंगे, और जो आबकारी नीतियां आज सरकार बना रही है कि युवाओं को 2 बजे तक शराब के ठेके खुले रहेंगे, घर पे लाइसेंस देने का काम करने का काम करेंगे, और जो इनकी नई नीति है जो कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों में, कोऑपरेटिव जहां हब है, अब कर्मचारी भी शराब पी सकेंगे। तो कर्मचारियों को शराब पिलाने की जो बात कर रहे हैं, तो ये लोग नशे की ओर हरियाणा को नहीं धकेल रहे, तो क्या शिक्षा की ओर धकेल रहे हैं, स्वास्थ्य की तरफ जा रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं? इनकी आबकारी नीति सिर्फ सरकार का खजाना भरने से इनको मतलब है, चाहे उसमें हरियाणा का युवा, आज अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो हरियाणा पिछले 9 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा नशे के चपेट में आया हुआ राज्य है। सबसे ज्यादा नशा यहाँ पर बढ़ा है, और उसके बाद सरकार की आबकारी नीतियां जिस तरीके से रात को ठेके खोलने की बात करते हैं, जिस तरीके से लाइसेंस देने की बात करते हैं, जिस तरीके से कंपनियों में शराब परोसने की और कर्मचारियों को शराब पीने की अनुमति देने की बात करते हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ शराब और नशे तक सीमित है, क्योंकि इसके अलावा सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं दिखी जिसमें युवाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के विकास के लिए कोई अच्छी चीज हो। अगर आप नशे का कारोबार बढ़ाने में ही सारी ताकत सरकार की लगाएंगे, तो इसमें विपक्ष गलत कहाँ है? इसमें विपक्ष की क्या आप इसमें वो कह सकते हैं कि विपक्ष आप पे गलत उंगली उठा रहा है? आप कोई अच्छा काम कीजिए ना। मित्र जी, कॉर्पोरेट जो कार्यालय है उनके कैंटीन तक शराब कुछ शर्तों के साथ पहुंच सकेगी, ये भी कहा गया है। तो अब नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि आप लोग ना तो युवाओं के लिए स्टेडियम या मूलभूत सुविधाएं की खेलों के प्रति आकर्षित हूँ, प्रेरित हूँ, ये कर रहे हैं, ना ही युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, बल्कि शराब का, नशे का दायरा कैसे बढ़े, सरकार का राजस्व कैसे बढ़े, केवल इस बात पर जोर के। ज्योति जी, पहले तो आपने खटाना साहब की गलती को सुधार दिया कॉर्पोरेट शब्द का प्रयोग करके, वरना आपने सुना होगा खटाना जी कोऑपरेटिव कह रहे थे। इसीलिए मैं कह रहा था कि कांग्रेसी मित्र ना तो पढ़ते हैं ना ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, केवल आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं। चलिए, आपने उस गलती को सुधार दिया, उनकी कॉर्पोरेट शब्द का प्रयोग की। अब बात आती है हुडा साहब की। हुडा साहब कहते हैं कि देखिए, आपने युवाओं के लिए, खेलों के लिए स्टेडियम नहीं बनाए। ये वो सरकार है जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1000 खेल नर्सरियां शुरू की। हालांकि ये योजना चौटाला साहब के टाइम पे आई थी, हुडा साहब ने उन खेल नर्सरियों को बंद कर दिया था। इस सरकार ने उस वक्त 469 थी, सरकार ने 1000 कर दिया। अभी हमारे मित्र ये कह रहे थे कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया, सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हार्डली 1 हफ्ता पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने यमुनानगर के अंदर 236 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके अंदर नए हॉस्पिटल, चाहे यमुनानगर की बात करें, जिस तरह से उनका उद्घाटन हुआ। निरोगी हरियाणा नाम की एक योजना ये सरकार लेके आती है, जिसमें हरियाणा वासियों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करती है। आयुष्मान योजना का विस्तार करके हरियाणा के एक बहुत बड़े वर्ग को उस योजना में शामिल किया जाता है, जिससे हरियाणा की जनता को, खासतौर पे गरीब, शोषित, वंचित समाज को स्वास्थ्य बीमा मिल सके 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, तो आप ये बात ये कह रहे हैं कि विकास तो सरकार लगातार कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े। मनीष खटाना जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कांग्रेस का पक्ष रखा। भूपेंद्र हुड्डा का आरोप, केवल नशे को बढ़ावा दे रही है सरकार, और उस पर बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। चलिए